हेलो गाइज, वेलकम टू द सेशन। आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यार एक चीज़ देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन है जिसका नाम है टाइम। वक्त की बहुत कमी है हमारे पास, बस 5 मंथ्स बचे हैं। जैसे कि आपको एनटीए ने कुछ डेट्स दी है जहाँ पर आपकी नीट एग्जामिनेशन होने वाली है। तो इन 5 मंथ्स के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री के अंदर 3 सब डिविजन्स है, जैसे कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज द फिजिकल केमिस्ट्री। बायोलॉजी को हम हल्के में ले लेते हैं, बायोलॉजी के आराम से हो जाएगा। 5 मंथ्स बच्चे हैं, रिविजन्स हो जाएगी, सभी चीज़ें हो जाएगी। बट यार नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे ना जो कि सिंपल समझते हैं, उनका कहीं ना कहीं पर तो मिस्टेक होके उनका स्कोर कम आ जाता है। बट आज मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस देना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे सभी चीज़ें करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आपकी रिविजन्स हो जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो जाएगी। बट जो मेरा मेजर फोकस है आज के सेशन के अंदर है वो है टेस्ट सीरीज। एक्चुअली टेस्ट सीरीज आपकी लगभग 2 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता है ना, आपकी नीट के 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है, आपको 3 महीने सॉल्व करनी पड़ती है। कई लोग 20 से लेकर 100 तक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। बट टेस्ट सीरीज के अंदर कैसे होता है मेजरली आपको भी पता है। अगर टेस्ट सीरीज के अंदर एक आध टेस्ट के अंदर आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, 500 के आगे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट हो जाएगा, मोटिवेशन बढ़ जाएगा एंड प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। क्योंकि आप जितना प्रिपेयर कर रहे हो ना उतना आपको मिल भी रहा है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो रहा है। बट इफ़ अगर आपके प्रिपरेशन के बावजूद, अच्छे प्रिपरेशन के बावजूद आपका जो स्कोर है टेस्ट सीरीज के अंदर वो कम आ जाता है, तो वहाँ पर एक चीज़ हो जाती है जिसका नाम है डीमोटिवेशन। अगर वो डीमोटिवेशन हो जाएगा ना तो संदीप महेश्वरी चचा या तो मैं या तो कोई भी आपको पुश नहीं कर सकता। तो वहाँ पर आपको पुश करने के लिए खुद को योरसेल्फ, मतलब खुद को आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा। एंड ये सभी चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अंदर हम सिलेबस ट्रैकर की बात करेंगे। मेजरली मैं कवर करना चाहता हूँ कुछ आपके हार्ड टॉपिक्स, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है हमारा। अगर फर्स्ट यूनिट देखेंगे तो उसके अंदर प्लांट किंगडम थोड़ा सा गंदा लगता है। सेकेंड यूनिट में आपका एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ी सी किडनी वगैरह के प्रॉब्लम बच्चों को हो जाते हैं। जेनेटिक्स में किसके पापा कौन है किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये सभी चीज़ें आज हम कवर करेंगे सिलेबस ट्रैकर के अंदर, कि पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, पीवाईक्यूज कब के कहाँ से सॉल्व करने हैं, ये सभी चीज़ें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आपके साथ एक एक्सपेक्टेशन रखना चाहता हूँ। आप हमेशा हमारे साथ रखते हो कि ये एजुकेटर हमें ये पढ़ा देगा, ये एजुकेटर हमें ये बातें करेगा, सभी चीज़ें रखते हो ना आप। तो आज हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। हेलो गाइज, वेलकम टू द सेशन। आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यार एक चीज़ देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेशन है जिसका नाम है टाइम। वक्त की बहुत कमी है हमारे पास, बस 5 मंथ्स बचे हैं। जैसे कि आपको एनटीए ने कुछ डेट्स दी है जहाँ पर आपकी नीट एग्जामिनेशन होने वाली है। तो इन 5 मंथ्स के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री के अंदर 3 सब डिविजन्स है, जैसे कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज द फिजिकल केमिस्ट्री। बायोलॉजी को हम हल्के में ले लेते हैं, बायोलॉजी के आराम से हो जाएगा। 5 मंथ्स बच्चे हैं, रिविजन्स हो जाएगी, सभी चीज़ें हो जाएगी। बट यार नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे ना जो कि सिंपल समझते हैं, उनका कहीं ना कहीं पर तो मिस्टेक होके उनका स्कोर कम आ जाता है। बट आज मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस देना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे सभी चीज़ें करोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आपकी रिविजन्स हो जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो जाएगी। बट जो मेरा मेजर फोकस है आज के सेशन के अंदर है वो है टेस्ट सीरीज। एक्चुअली टेस्ट सीरीज आपकी लगभग 2 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। आपको पता है ना, आपकी नीट के 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है, आपको 3 महीने सॉल्व करनी पड़ती है। कई लोग 20 से लेकर 100 तक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। बट टेस्ट सीरीज के अंदर कैसे होता है मेजरली आपको भी पता है। अगर टेस्ट सीरीज के अंदर एक आध टेस्ट के अंदर आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, 500 के आगे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्ट हो जाएगा, मोटिवेशन बढ़ जाएगा एंड प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा। क्योंकि आप जितना प्रिपेयर कर रहे हो ना उतना आपको मिल भी रहा है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट हो रहा है। बट इफ़ अगर आपके प्रिपरेशन के बावजूद, अच्छे प्रिपरेशन के बावजूद आपका जो स्कोर है टेस्ट सीरीज के अंदर वो कम आ जाता है, तो वहाँ पर एक चीज़ हो जाती है जिसका नाम है डीमोटिवेशन। अगर वो डीमोटिवेशन हो जाएगा ना तो संदीप महेश्वरी चचा या तो मैं या तो कोई भी आपको पुश नहीं कर सकता। तो वहाँ पर आपको पुश करने के लिए खुद को योरसेल्फ, मतलब खुद को आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद को पुश करना पड़ेगा। एंड ये सभी चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अंदर हम सिलेबस ट्रैकर की बात करेंगे। मेजरली मैं कवर करना चाहता हूँ कुछ आपके हार्ड टॉपिक्स, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है हमारा। अगर फर्स्ट यूनिट देखेंगे तो उसके अंदर प्लांट किंगडम थोड़ा सा गंदा लगता है। सेकेंड यूनिट में आपका एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ी सी किडनी वगैरह के प्रॉब्लम बच्चों को हो जाते हैं। जेनेटिक्स में किसके पापा कौन है किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये सभी चीज़ें आज हम कवर करेंगे सिलेबस ट्रैकर के अंदर, कि पढ़ाई कैसे करनी है,
कहाँ से करनी है, PYQs कब के कहाँ से सॉल्व करने हैं, ये सभी चीज़ें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आपके साथ एक एक्सपेक्टेशन रखना चाहता हूँ। आप हमेशा हमारे साथ रखते हो कि ये एजुकेटर हमें ये पढ़ा देगा, ये एजुकेटर हमें ये बातें करेगा, सभी चीज़ें रखते हो ना आप। तो आज हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, इसे फॉलो करना एंड प्लीज़ पढ़ाई को बूस्ट करना, एक मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को देखना। एंड अगर इफ पॉसिबल है आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए ताकि आप इस वीडियो को नोट डाउन कर सको, क्योंकि अगर नोट डाउन करोगे ना तो आपके पास एक सिलेबस ट्रैकर बन जाएगा। तो चलो जल्दी से हाथ में पेन ले लो और इस वीडियो को स्टार्ट कर दो। तो सबसे बेसिक चीज़ है, आपके पास 5 मंथ्स है, 2 महीने के बाद आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। टेस्ट सीरीज से पहले मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफ द बच्चों को क्या करना पड़ता है कि सिलेबस तो कवर करना पड़ता है एंड रिवीजन करनी पड़ती है। तो कितनी रिवीजन लगती है, तो एक आध रिवीजन में काम चल जाएगा, एक आध रिवीजन प्लस सिलेबस कवरिंग। तो सिलेबस कैसे कवर करना है मैं आपको उसकी एक ट्रिक बता दूंगा मेरे दोस्तों। सिलेबस कवर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसे क्या कर लो, 1 शॉट से कवर कर लो। एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो कि आपको नहीं आते उन्हें आप 1 शॉट से कवर कर सकते हो। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ सकते हैं, जैसे कि आपका इकोलॉजी वगैरह है ना, इकोलॉजी को 1 शॉट से भी कवर कर सकते हो या तो खुद से भी रीडिंग दे सकते हो। एंड उसके बाद आपके आते हैं मल्टीपल टॉपिक जो कि आपको हार्ड लग सकते हैं। एक तो आता है जेनेटिक्स, उसके बाद फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, ये सभी में आपको कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बात है 2020 की, नीट 2020 की। तो वहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन को गलत किया था अपनी नीट एग्जामिनेशन के अंदर। तो आप इमेजिन भी नहीं करोगे, एक क्वेश्चन था कि इस ग्लोब में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है। तो कुछ ऑप्शंस थे, आपका हिमालय था एंड दूसरा ऑप्शन था अमेजोन। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि उस क्वेश्चन को मैंने इतना अच्छे से समझ ही नहीं पाया, मैं इस क्वेश्चन को समझा नहीं एंड मैंने ऐसे ही उसका आंसर कर दिया आपका हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, ऐसे कुछ तो कर दिया। बट जिसका आंसर होना चाहिए था अमेजोन रेड फॉरेस्ट, जैसे कि आपको पता है। बट एक्चुअली उसके अंदर मेरी गलती होने की वजह से मेरे मार्क्स लूज हो गए। तो ये सभी मिस्टेक्स आपको कम करनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, 1 शॉट लेक्चर्स देखते समय आपको कुछ ऐसे लेक्चर्स को प्रेफरेंस देना है जिनके अंदर आपको NCERT कवर मिले, NCERT की लाइन टू लाइन मिले एंड ज़्यादा एक्सटर्नल स्टफ ना मिले। एक्चुअली कई एजुकेटर्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को थोड़ा सा डीप में पढ़ाना चाहते हैं, वो अच्छी बात है हमेशा, क्योंकि मैं तो उसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहूँगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। अगर आप डाइजेशन पढ़ रहे हो तो आप बस टंग के लिमिटेड नहीं रहोगे, आप टंग को समझोगे, टंग के आपकी जो कनेक्टिविटीज़ है वगैरह सभी चीज़ें। बट यहाँ पर एक बुरी बात है, आपका समय। तो एक क्वेश्चन आता होगा ना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को ही 1 शॉट से क्यों कवर करना है, बाकी के टॉपिक्स को नहीं करना क्या? बाकी के टॉपिक्स को भी करना है, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी को करने का एक बेनिफिट होता है। उसका एक बेनिफिट सुन लो। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना, आपका थोड़ा सा डीप नॉलेज रखता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला की, आपको पता है क्या है डेंटल फॉर्मूला, क्या है 2123 बाय सेम, 2123 आने वाला है। तो उसका रीज़न क्या है आपको पता करने में लगभग 2 से लेकर 4 मिनट लग सकते हैं। अगर आप 1 शॉट NCERT लाइन टू लाइन देखोगे ना, तो आपका 1 मिनट में आपकी 4-5 कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएगी। जैसे कि टंग कनेक्ट है फ्रेंडलम के साथ, टंग के ऊपर क्या है पैपिले है, टेस्ट बर्ड्स है, उसी के साथ 2123 आपका क्या है फॉर्मूला है। एलिमेंट्री कैनल कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से, एंड कहाँ से होती है, एनस से होती है, कहाँ से लीड करेगी, क्या करेगी, लॉन्ग कॉइल क्या है, हाईली कॉइल क्या है, ये सभी चीज़ें आपकी कवर हो सकती है 1 शॉट से। तो 1 शॉट आपका टाइम सेविंग हो सकता है, क्योंकि 1 शॉट मुझे लगता है नॉर्मल हमारा 60 से लेकर 90 मिनट्स के अंदर कवर हो जाता है। अगर हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर लिविंग वर्ल्ड सिंपल टॉपिक है, हाईलाइट्स भी कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक से आपका इंपॉर्टेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका एक रीज़न सुन लो मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट होता है। आप जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे ना, तब आपका पहला उसका बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कवर हो चुका होगा। तो फिर बाद में हम आते हैं प्लांट किंगडम की तरफ। प्लांट किंगडम वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट जो टॉपिक है मुझे लगता था जब मैं नीट एस्पिरेंट में था। एंड उसका एक रीज़न है कि यार देखना, मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी। प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ आप अगर जाओगे तो उसके लिए प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट होगा ना। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, अल्गी क्या होता है। इवन बच्चों को पता भी नहीं होता कि अल्गी वगैरह का रोल क्या होता है, लाइकेंस वगैरह का रोल क्या होता है, फंगाई के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे बना पाता है। ये सभी चीज़ें पता करने के लिए आपको प्लांट किंगडम का थोड़ा सा डिटेल नॉलेज चाहिए। तो आपको मैं जब भी पढ़ा दूंगा तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो जैसे कि हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाएगा, इवन आप पता कर सकते हो कि इकोलॉजी हो जाएगा आपका, माइक्रोब्स, स्ट्रैटेजीज, ऐसे टॉपिक्स में क्या कर दूंगा NCERT लाइन टू लाइन 1 शॉट जल्दी से कवर कर दूंगा। बट जब बात आएंगी हमारे प्लांट किंगडम की तो डिटेल सेक्शन होता हमारा। उसके बाद जब बात आएंगी जेनेटिक्स की तो जेनेटिक्स को भी मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूंगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आपको गलतियां करने में मदद करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, इकोलॉजी के अंदर मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था जिसका मैं आपको
एग्जांपल दिया था इससे पहले भी। तो ऐसे करके आपको गलतियां नहीं करनी है, आपको एक प्रॉपर स्टडी स्ट्रैटेजी रखनी है। तो क्या करना है आपको मेरे दोस्तों, एनसीईआरटी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी प्रिपरेशन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो आप बोलोगे कि भैया एनसीईआरटी प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स की क्या जरूरत है, हम तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। बट मेरे दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की है, एनसीईआरटी कभी भी उठा लो, हफ्ते के किसी भी दिन, महीने के किसी भी दिन, या तो साल के किसी भी दिन, एनसीईआरटी पढ़ने में लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा समय चला जाता है। एंड उसके बावजूद हमारा माइंड थोड़ा सा थक जाता है, आप कह सकते हो कि एग्जॉटिक वगैरह सभी चीज़ें हो जाती है। तो उन्हीं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। एज ए एग्जाम्पल, लिविंग वर्ल्ड को हमेशा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग, अगर इतना भी पता चल जाएगा तो 3 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। सो हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारी मोमेंट आ जाएगी हमारे बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक के ऊपर। आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग का जो वर्ड है आपका, उससे लाइन टू लाइन पढ़ते रहते हैं। पढ़ते हो ना, आप भी उसी कैटेगरी में आते होंगे। बट ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स है, आप क्या कर सकते हो, एक जेरोक्स A4 पेज ले सकते हो, वहाँ पर जस्ट हेडलाइन डाल दी, नीचे इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें लिख दी एंड उसे बार बार रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो इतना सिंपल सभी चीज़ें हो सकती है। अभी हमारा मेन टॉपिक होने वाला है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 2 टॉपिक्स बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर, रेस्पिरेशन एंड द फोटोसिंथेसिस। स्टार्टिंग में फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन। उसका रीजन आपको पता है, फूड बनेगा तभी उसका यूटिलाइजेशन होगा रेस्पिरेशन के थ्रू। तो यहाँ पर देखना, इन 2 टॉपिक्स को कितना भी परफेक्शन कर लो भूल जाओगे। इवन सभी टॉपिक्स नॉर्मली हम भूल ही जाते हैं, बट ये टॉपिक खास करके आप कितना भी पढ़ लो, आपको वीकली रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या कर सकते हो, एक तो 1 शॉट भी देख सकते हो, अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो डिटेल भी देख सकते हो। मैं यही टॉपिक्स आपको डिटेल में भी पढ़ा दूंगा, इवन आपको उसको 1 शॉट भी दे दूंगा। फिर बाद में हम आते हैं हमारे 12th की तरफ। 12th के अंदर रिप्रोडक्शन सिंपल है, बट सिंपल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी होती है, इसमें कुछ अलग लगने जैसा कुछ नहीं है। देखना, जैसे जब मैं नीट एस्पिरेंट था ना, तो स्टार्टिंग में इवन एक्चुअली इन द 12th क्लास में मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्यों, क्योंकि एक्चुअली हमें मालूम होता है कि नॉर्मली गोनैड्स क्या होते हैं, वगैरह क्या होती है, स्पर्म्स क्या होते हैं, हमें पता होता है, बट उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, हैप्लॉइड क्या होता है, मम्मी और पापा से जो बच्चा बनता है उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक सिमिलरिटी कैसे होती है, वहाँ से पता चलता है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ के रिगार्डिंग है। मतलब क्या, STIs वगैरह सभी चीज़ें, डिसीजेस है, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बट फिर बाद में हम आएंगे जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स के अंदर आपका प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। सभी रिसर्चेस हमारे जो भगवान मेंडल चचा है, मेंडल चचा के बारे में पढ़ना, फिर बाद में हम MBI मतलब मॉलिकुलर बेसिस की तरफ पढ़ना, ये सभी चीज़ें ना एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। बट बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं जेनेटिक्स में। अगर आप एक एनालिटिक्स देखोगे, अगर मैं आपको खुद का भी एक्सपीरियंस बता दूं, जब मैं टेस्ट सीरीज मैंने खुद से लॉन्च की थी, जब मैं 2021 और 22 के बच्चों को पढ़ाता था, तब सबसे बड़ी गलतियां बच्चों की जेनेटिक्स के अंदर हुआ करती थी। एक तो सबसे बड़ी गलती थी, क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो एक्चुअली अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम बात करेंगे सिलेबस ट्रैकर के बारे में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबस ट्रैकर। सिलेबस ट्रैकर के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जब भी आप पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा प्रॉपर वे के अंदर कर देना। मतलब क्या है कि आपने क्या कर लिया, एक प्रॉपर वे के अंदर अपना कुछ ना कुछ तो कवर कर लिया। जैसे कि फर्स्ट टाइम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसे कवर कर लिया। उसके PYQ सॉल्व कर लिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लिया। एंड जब भी ये सभी चीज़ें करोगे ना, तब आपके पास एक चार्ट होना चाहिए जिसके ऊपर लिख दो सिलेबस ट्रैकर, साइड में सभी चीज़ें लिख दो एंड जस्ट टिक मार्क करते जाओ कि हाँ मैंने इसे पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा था, सभी चीज़ें की थी। 1 शॉट की अगर मैं बारे में बात करूँगा, तो इसी चैनल के ऊपर आपको 1 शॉट मिलने वाले हैं। आपको स्पेशल क्लासेस के अंदर, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के अंदर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग मिल जाएंगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग का अगर मैं ऊपर से बता दूं, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग हम करते हैं PYQ से करते हैं, क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं खुद से आपके लिए बैठ के क्वेश्चन क्यूरेट करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे दोस्तों, तो जस्ट साइड में 2 मिनट पहले मैं आपके लिए क्वेश्चंस क्यूरेट कर रहा था। तो क्वेश्चंस क्यूरेट मैं खुद से करता हूँ। NCERT बेस्ट हमारे साथ बहुत ज़्यादा ऑथर एजुकेटर्स है, टीचर्स है, जो कि हमें मदद करते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हमारे साथ कर लो, ताकि आपकी सभी चीज़ें मेंटेन हो जाएगी। एंड मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, हो सके उतना जल्दी बट अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर लो एंड रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। उसका एक रीज़न, आपको उसका एक फ़ायदा, उसका एक बेनिफिट क्या हो जाएगा, जब आप टेस्ट सीरीज को देना चाहोगे ना, जब टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है,
तब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। टेस्ट सीरीज के अंदर स्कोर आपका बूस्ट हो जाएगा, अच्छा स्कोर आएगा, एंड उस अच्छे स्कोर की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें ना कहीं पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपको उसे अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करते समय जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं उन्हें कहीं पर लिख लो। तो मैंने एक नोटबुक आपको सजेस्ट की थी एक लास्ट सेशन के अंदर कि आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है, उसके अंदर आप क्वेश्चन का नंबर लिखोगे, क्वेश्चन का रेफरेंस लिखोगे, क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था वो लिखोगे, तो वो चीज़ें आपको फिर बाद में हेल्पफुल हो जाएगी। कहाँ पर आप जब भी उस नोटबुक को देखोगे, मिस्टेक नोटबुक जिसे हम कह सकते हैं कि यार हाँ मैंने ऐसी ऐसी गलती की थी, ये टॉपिक जैसे कि MBI था, पनेट स्क्वायर देख लो, जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर बात की थी कि अगर उसका आपने क्वेश्चन गलत किया तो क्यों किया, आपने गैमेट्स निकालने में क्या गलती कर दी, तो ये सभी चीज़ें आप खुद से ट्रैक कर लो ना। तो अभी अगर ये सभी चीज़ें आप फॉलो करोगे मेरे दोस्तों तो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। तो अभी बात करते कि बायोलॉजी की पढ़ाई कितनी करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा मिनिमम आपको लगभग डेली 3 घंटे तो निकालने हैं। इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आ जाएगी, NCERT को पढ़ना आ जाएगा, रिवीजन आ जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाना आ जाएगा, सभी चीज़ें आ जाएगी। तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो होते हैं वो बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुबह सुबह करते हैं जल्दी, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है ना वो फ्रेश होता है, हमारा माइंडसेट भी अच्छा होता है, एक डेली स्टार्ट जो होता है ना वो अच्छा होता है। तो आप भी वैसे कर सकते हो। मैं आपको और एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बहुत देर रात तक जगते हो ना 2-3 बजे तक, तो उतना मतलब जगने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जल्दी सोया करो 11-12 बजे, सुबह 6-7 बजे अगर जल्दी से उठ के पढ़ाई को बैठ जाओगे ना, स्ट्रेट जाके पढ़ाई को बैठ जाओगे तो आपका दिन स्टार्ट अच्छा हो जाएगा और फिर बाद में दिन पूरा अच्छा हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप खुद से PYQs की प्रैक्टिस करते हो तो मेरे दोस्त एक चीज़ देखना, 10 साल से जो पहले PYQs हैं, 10 साल से जो पहले वाले हैं ना, उसमें से बस NCERT वाले कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ NCERT है। अगर आपको एनिमल किंगडम से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जो एग्जाम्पल्स पूछे हैं जो कि आपने कभी देखे ही नहीं है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल पूछ लिया आपको मोल्यूस्का से, तो क्यों सॉल्व करना है उससे, क्योंकि आपको पता है ENTA अभी आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन बनाता ही नहीं है मेरे दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें कर सकते हो। आपको अभी प्रिपरेशन को बूस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है अभी आप ना सभी लोग मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो, जस्ट दिस इज द रूट एंड इस रूट के ना 5 आपके आगे जाके सब रूट्स हैं, मतलब क्या यहाँ पर आप चल जा सकते हो। तो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे जाएंगे, बट जो बच्चा राइट पाथ राइट रूट चूज करेगा ना वही आगे बढ़ाएगा। तो ये सभी स्ट्रैटेजीज वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इस चैनल के ऊपर आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगा, 1 शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड 1 शॉट लेक्चर्स हमारे वेडनेसडे से स्टार्ट होने वाले हैं। स्टार्टिंग में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऐसे फिजिक्स के 2 दिन, फिर बाद में बायोलॉजी के 2 दिन वगैरह कर देंगे एंड आगे जाके जब हम और भी ज़्यादा डीप जाएंगे ना इस चीज़ों के अंदर, तो हम क्या कर देंगे कि डेली क्लासेस स्टार्ट कर देंगे आपके PCB के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा, आप हमेशा कभी भी कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय कुछ डाउट्स है, आपके डाउट्स क्लियर कहाँ पर करें, अगर आपको वो भी डाउट है तो आप मुझसे आके पूछ सकते हो कि भैया मुझे इसका आंसर बता दो। आपके पास भी 5 मंथ्स है, अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना को 5 के आपके 10 भी बन सकते हैं, अगर आप दुगनी मेहनत करना चाहोगे तो। समय सबके पास सेम है एंड मोस्ट ऑफ दी बच्चों की लेवल भी सेम होने वाली है, सभी के पास उतना ही सब कुछ है, बट डिफरेंस बस बनेगा आपकी प्रिपरेशन से। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर लो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों का गाइडेंस लो एंड इतनी मेहनत करो कि खुद से भी एक आना चाहिए ऐसे मन से कि हाँ मैं कर रहा हूँ एंड मेरा बहुत अच्छे से होने वाला है। तो यही होती है प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, मैं आपको उसके आंसर बता दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिसका नाम है अनअकैडमी नीट एक्सप्रेस, वहाँ पर शॉर्ट नोट्स एज वेल एज द अदर स्टफ भी मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।